गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामा। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी के तीसरे चैप्टर सवये का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है रसखान जी ने। रसखान जी का जन्म सन 1548 ईस्वी सन में हुआ था और इनका निधन सन 1628 ईस्वी सन में हुआ था। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उसका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति की पद लिखे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। ब्रज भाषा का जैसा सरल, तरल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ रसखान के 4 सवये लिखे गए हैं। इनके सवयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजीव हुई है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। इन सवयों में कृष्ण का धेनु चराना, बेणु बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी लेकर ग्वालों संग फिरने की बात करते हैं। शिक्षक छात्रों को बताए कि एक मुसलमान कवि होते हुए भी रसखान कृष्ण भक्ति में लीन थे। मानुष हो तो वही रसखान, बसु मिली गोकुल गाँव के बारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। मझारन यानी मध्य। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन यानी पत्थर और गिरी यानी कि पर्वत। जो धरियो कर छत्र यानी कि हाथों से छत्र की तरह। पुरंदर यानी इंद्र। कारण, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो, खग या माने पक्षी। जो खग हो तो बसेरो करी, मिली कालिंदी कुल कदम की डारम। अब रसखान जो है वह कवि रसखान जो है वह ब्रजभूमि से काफी प्रभावित थे। वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेना की कामना करते हैं। वे कहते हैं कि अगर उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वे गोकुल में ही जन्म ले और वहाँ के बालों के साथ मिलकर निवास करें। वे कहते हैं कि यदि वे पशु योनि में जन्म ले तो इसमें उनका कोई वश नहीं है। तब वे केवल इतना चाहते हैं कि वे प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। यदि वे पत्थर बने तो उसी पहाड़ के पत्थर हो जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। रसखान जी कहते हैं कि यदि उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थित कदम वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करना चाहते हैं। दूसरे सवैया देखेंगे। या लकुटी अरु कमरिया, लकुटी यानी लाठी और कमरिया यानी कंबल। राज तिहुपुर को तजी डारो। तिहुपुर यानी कि आकाश, पाताल और मृत्यु तीनों लोक। 8 सिद्धि नवनिधि, 8 सिद्धि यानी कि योग में जो 8 सिद्धियां बताई गई है
जैसे कि अणिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकान्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व और काम वशयति। और नवनिधि, नवनिधि यानी कि कुबेर के 9 खजाने, जिसमें है पद्य, महापद्य, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील आदि। को सुख नंद की धेनु चराय विसारो, रसखान कबो इन आखिर सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तड़ाग यानी सरोवर। कोटि कहूँ, कोटि यानी करोड़। कल धोत के धाम, सोने के राजमहल। करेल एक कटेला वृक्ष। और कुंजन, कुंजन यानी कि झाड़ी। ऊपर वारो, तो यहाँ जो रसखान जो है वह कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की वह लाठी और कंबल पाने का अवसर मिले जिन्हें लेकर भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्यु लोक, तीनों लोगों का राज्य भी त्याग दूं। और कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले, तो उसके बदले में मैं अमूल्य 8 सिद्धियां, जो हमने पहले मैंने आपको बताई, और 9 निधिया से प्राप्त होने वाले सुख को भी त्याग दूं। रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आंखों से ब्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचे और सरोवर देखने का अवसर मिला, तो मैं वहाँ उगने वाले कंटीली झाड़ियों के झुरमुटों को पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने को तैयार हूँ। जहाँ दिन ते वह नंद को छोहरो, या बन धेनु चराए गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गाय के, बेनु बजाई रिझाई गयो है। ताही धरी कछु तो ना सो के, रसखान हिये में समाई गयो है। वो न काहू की काने करे, शीघ्रो ब्रज वीर बिकाई गयो है। शीघ्रो यानी समस्त, और बिका यानी बिक गया। तो इस सवय में रसखान जी जो है वह कहते हैं कि जिस समय से नंद जी का बेटा यानी कि श्री कृष्ण इन वन में गायों को चराकर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा गया है, तभी से वह लोग पर कुछ ऐसा जादू तो न सा कर गया है कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है। तब से व्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता। लगता है जैसे सारे व्रजवासी नंद जी के बेटे पर न्योछावर हो गए हो। अब हम चौथा सवया समझेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरोगी। मोर पखा यानी कि मोर के पंख, गुंज यानी गुंजी के लाल लाल दानों की माला। ओढ़े पीताम्बर ले लकुटी, लकुटी यानी लाठी। बंद गोधन ग्वानी संग फिरोगी, भाव तो वही मेरो रस खानी। सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी, स्वांग यानी रूप धरना। पे मुरली मुरली धर की अधरान, अधरान यानी होठों पर। धरी अधरा यानी कि अधरा का मतलब भी होता है होठों पर न धरूंगी। तो इस सवय में कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के लिए वह सारा स्वांग, वह सारे रूप धरने के लिए तैयार है जो कुछ भी करना भगवान श्री कृष्ण को पसंद था, प्रिय था। गोपियां कहती है कि वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर के पंख धारण करेंगे। वे अपने गले में लाल रंग के घुमची की दानों वाली माला धारण करेंगे। वे श्री कृष्ण का वेश धारण करने के लिए पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर अपने हाथों में गायों को चराने के लिए लाठी लेकर और गायों और ग्वालों के साथ वन वन भटकेगी।
वे कहती है कि अपने कृष्ण के लिए वे सारे रूप धारण करेगी जो उन्हें अच्छे लगते हैं, पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेगी जो श्री कृष्ण किया करते थे। वह यह कि वे श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएगी। वे कहती है कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने ओठों पर रख कर बजाया था, उस मुरली को हम अपने ओठों पर कदापि नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे जो बांसुरी है यानी कि मुरली है वह झूठी हो जाएगी और गोपियाँ अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहती है। आशा है आपको ये जो तीसरा हमारा चैप्टर है सवैया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आवजो।